लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रास्ते में दामिन और डियोनिसियो की मुलाकात सानुस के साथ हो जाती है, जिसे कि देखकर खुश होने के बजाय डियोनिसियो काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर दामिन आराम से उससे ये कहता है कि आखिर तुम्हारे हाथ में गामल क्या कर रहा है। अब आगे वहीं पर इसी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ये दिखाया जाता है कि जो एग्नस थी वो अपने आप को हील कर रही थी। तभी मार्गरेटा उससे ये कहती है कि एग्नस, क्या तुमने अपने आप को हील कर लिया? इस पर एग्नस ये जवाब देती है कि हम, और बाकियों का क्या? वहीं पर ये सुनकर मार्गरेटा परेशान होते हुए ये कहती है कि यहाँ पर शायद से कुछ गलती है। यहाँ पर जितने भी मामूली पालादीन्स थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। वहीं पर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है जहां पर सारे पलादीन्स यहाँ पर मारे जा चुके थे। तभी इनकी तरफ से इन्हें किसी की आवाज आती है जो कि यह कहता है कि तो यहाँ पर जो मटेरियल्स हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। वहीं पर यह सुनकर ये लोग आवाज की तरफ देखना चालू कर जाते हैं। तभी सामने की तरफ से पपेटियर आता हुआ यह कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ तुम लोग वहीं पर आकर तपकोगे। क्या जो वो बंदा है वो कहीं और पर मौजूद है? वहीं पर उसे देखकर मार्गरेटा फाइट करने के लिए तैयार होते हुए कहती है कि आखिर तुम कौन हो? तुम अपने बारे में बताओ। पपेटियर ये कहता है कि आखिर मैं कौन हूँ? ये सुनकर मुझे काफी दर्द हो रहा है। क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर मारने के लिए नहीं आए थे? वहीं पर ये सुनकर मार्गरेटा हैरान होते हुए यह कहती है कि तो इसका मतलब ये है कि तुम? पपेटियर ये कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ कॉर्प्स पपेटियर। वहीं पर वो अपने पावर को रिलीज करते हुए ये सब कह रहा था। वो आगे ये कहता है कि मटेरियल्स तुम लोगों से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। वहीं पर पपेटियर को अपने सामने देखकर एग्नेस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें इसके बाद फिर से सानुस को दिखाया जाता है। वहीं पर उसके हाथ में गामल को देखकर दामियन ये पूछता है कि आखिर गामल तुम्हारे हाथों के अंदर क्या कर रहा है? क्या तुम इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकती हो? इस पर सानुस ये कहती है कि सर गामल ने हमारे स्केर दर्द मेंबर्स वाले स्कूल्स के ऊपर हमला कर रहे थे, इसलिए मुझे उससे हराना पड़ा। वहीं पर यह सुनकर डियोनिसियो उसके पास जाते हुए यह कहता है कि यह सच नहीं हो सकता है, आखिर गामल ऐसा क्यों करेगा? इस पर सानुस ये कहती है कि मुझे इसका कारण तो पता नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि हम में से कोई एक गद्दार होगा। इस पर डियोनिसियो उसके पास पहुंचकर ये कहता है कि शायद से ये गलत फहमी होगी। इस पर सानुस ये कहती है कि क्या तुम उनके साथ मिले हुए हो? डियोनिसियो ये कहता है कि नहीं, अगर तुम्हें हमारे ऊपर यकीन नहीं है तो तुम हमारे ऊपर ट्रायल बैठा सकती हो। वहीं पर दामियन उनकी बातों को इग्नोर करता हुआ आसपास देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर कुछ अजीब है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि यहाँ पर 2 रैंक के पलादीन्स मौजूद हैं जो कि मिड क्लास के आसपास बैठते हैं, जिसकी वजह से उनकी पावर बिल्कुल भी एक दूसरे से कम नहीं होगी। इस हिसाब से अगर वो फाइट करते तो यहाँ पर जो सराउंडिंग है वो काफी ज्यादा तबाह हो जाती ना। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि गामल के मुकाबले तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी खरोच नहीं आई है। वो सीरियस होता हुआ यह कहता है कि तो सानुस तुम ही गद्दार हो ना। वहीं पर यह सुनकर सानुस अजीब सा रिएक्शन देती है और वो आगे एविल स्माइल करते हुए यह कहती है कि ओह, तो तुम मेरे बात के ऊपर नहीं पिछले। वहीं पर यह सुनकर डियोनिसियो से कहता है कि आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो? सानुस ये कहती है कि आखिर मैं क्या बात कर रही हूँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि, और वो यह कहकर एक जोरदार पंच डियोनिसियो के ऊपर जड़ देती है, जिसकी वजह से डियोनिसियो उड़ता हुआ दीवार से जाकर टकराता है। सानुस आगे ये कहती है कि मैंने ऐसे ही उसके ऊपर अटैक किया था। वहीं पर वो गामल को साइड पर फेंकते हुए यह कहती है कि अगर मैं सच्चाई बताऊं तो तुम सारे लोग कमजोर हो, लेकिन फिर भी तुम लोग अपने आप को चर्च के स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव कहते हो, जो कि एक बकवास है। वो अपने पावर को रिलीज करते हुए ये कहती है कि यहाँ पर जो चर्च का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है उसे डेजलिंग
पेन का स्कूल होना चाहिए। इस पर दामियन ये कहता है कि क्या तुम मुझे ये समझा सकती हो कि रिप्रेजेंटेटिव स्कूल बनने के बाद तुम्हें क्या फायदा होगा। सानुस ये कहती है कि यहाँ पर जो चर्च है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है और वो इस वजह से जो हेरेटिक्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से संभाल नहीं पा रहा है। मेरे हिसाब से जो हेरेटिक्स है उन्हें एग्जीक्यूट कर देना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम लोग वापस से जो चर्च की पुरानी ग्लोरी है उसे वापस लेकर आए। इस पर दामिन अपने स्वर्ड को लहराते हुए ये कहता है कि तो क्या तुमने इस कारण की वजह से अपने साथियों को मारा। इस पर सानुस ये कहती है कि नहीं, ये बात गलत है। जो ये सारे लोग हैं वो इस डंजन के अंदर आने के बाद दुश्मनों से फाइट करते हुए मरे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जबकि जो हमारी स्कूल है वो ताकत के ऊपर निर्भर करती है तो हम लोग इसलिए सरवाइव कर पाए। वहीं पर जो उसके दो साथी थे वो दामिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। वहीं पर ये देखकर दामिन फाइट करने के लिए तैयार होता वह अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो पूरे तरीके से बकवास है। तभी जो सानुस के दोनों साथी होते हैं वो अपने पावर को रिलीज करते हुए दामिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो दामिन होता है वो डिस्ट्रक्शन वेव का इस्तेमाल करते हुए एक ही साथ उनके ऊपर अटैक करते हुए आगे निकल जाता है। वहीं पर ये देखकर सानुस हैरान होते हुए यह कहती है कि उसने तो पालादीन्स को एक ही स्ट्राइक के अंदर हरा दिया। वहीं पर सानुस ये सब सोच रही होती है कि तभी अचानक से दामिनम उसके सामने आ जाता है और वो ब्लेड ऑफ डेथ का इस्तेमाल करते हुए अपने स्वर्ड को उसके गर्दन तक पहुंचा चुका था। लेकिन तभी वो सामने के नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसने अपने अटैक को बीच में ही रोक दिया होता है। सानुस ये कहती है कि क्या तुम सच में मेरे साथ ये करना चाहते हो। वहीं पर वो अपने पास से एक गोला आकार वाले हथियार को निकाल लेती है जिसके तोप के ऊपर एक मैजिक स्टोन लगा हुआ था। तभी वो इससे सामने की तरफ स्ट्राइक करती है जिससे कि एक जोरदार स्लैश निकलता है, लेकिन वक्त रहते दामिन ऊपर जंप करता हुआ इसे दोच कर लेता है और जब जो ये स्लैश थी वो सामने पत्थर के ऊपर लगती है तो उसके ऊपर काफी बड़ा डेंट लग जाता है। वहीं पर ये देखकर दामिन हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि एक ऐसा डिफेंस जो कि ब्लेड ऑफ डेथ को रोक सकता है। तभी सानुस आगे ये कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर डेजलिंग पेन के ऑथोरिटी के बारे में कुछ पता है। जो हमारी ऑथोरिटी है वो इनहेंसमेंट है और जो ये चीज है वो फिजिकल स्ट्रेंथ से भी काफी ज्यादा ऊपर है। हम लोग अपने पास वाले ऑब्जेक्ट के शार्पनेस को एक ब्लेड से भी ज्यादा शार्प कर सकते हैं और साथ ही साथ जो उसकी सारी कॉन्सेप्ट होती है वो ताकतवर हो जाती है। वहीं पर वो इसके फॉर्म को चेंज करते हुए यह कहती है कि तुम्हारा लेवल जितना ज्यादा हाई होगा तुम लोग इसके ऑथोरिटी को और भी ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि रेफरेंस के तौर पर मैं इसे 30 टाइम्स इस्तेमाल कर सकती हूँ। और वो यह कहकर लगातार जो पावरफुल स्लैशेस होते हैं वो दामियन के ऊपर मारना चालू कर जाती है। वहीं पर दामिन इन्हें दोच करता हुआ अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है क्योंकि मैंने आफ्टर ऑल लाइट का भी सामना किया था जो कि पहले के टाइम की 5 ग्रेट सेंट्स में से आती थी। जब मेरा उससे सामना हुआ था तो लाइट ने अकेले ही एक ही अटैक के अंदर काफी सारे अनडेड जिनकी संख्या हजारों में थी उन्हें जमीन पर कुचल कर मार दिया था। तभी सानुस दामियन से यह कहती है कि सर दामिन मुझे यह सुनने को आया है कि आप मैजिक को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं तो आखिर आप इसे दोज क्यों कर रहे हैं। इस पर दामियन ये कहता है कि हाँ मैं ये मानता हूँ कि ये इनहेंस्ड है लेकिन जो तुम्हारे अटैक्स हैं उन्हें प्रिडिक्ट कर पाना काफी ज्यादा आसान है। दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं आसानी से इसे दोज या फिर डिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे डिफ्लेक्ट करूंगा तो मेरी माना खर्च होगी जो कि अभी के वक्त पर करना
बेकार है। तभी जो सानुस होती है वह अपने सूज के पावर को इनहेंस करते हुए जमीन के ऊपर मारती है, जिसका जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। इस कारण से दामिनम पीछे की तरफ चला जाता है और वो एक डेड एंड पर पहुंच जाता है। वहीं पर यह देखकर सानुस ये कहती है कि ठीक है, अब तुम डोज नहीं कर सकते हो। इस पर दामिनम परेशान होते हुए अपने मन के अंदर क्या कहता है कि क्या अब मुझे यहाँ पर गेम बंद करना पड़ेगा। वहीं पर वो ये कहकर अपने दिल के ऊपर हाथ रख लेता है और वो यहाँ पर प्रेशर लगाना चालू कर जाता है। वहीं पर ये देखकर सानुस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं पर उसके दिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बीड मौजूद थी, जिसके ऊपर प्रेशर लगाने की वजह से उसके अंदर से पावर निकलते हुए वो दामियन की ओरा को और माना को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। वहीं पर इस चीज को महसूस करते हुए सानुस काफी हैरान होती है और वह अपने मन के अंदर ये कहती है कि उसने पक्का कुछ किया है, मुझे ये पता नहीं है कि वो क्या है, लेकिन मैं उसे उस चीज को फिनिश करने से पहले खत्म कर दूंगी। और वो यह कहकर अपने इस हथियार को काफी ज्यादा इनहेंस करते हुए एक जोरदार स्ट्राइक दामिन की तरफ थ्रो कर देती है। वहीं पर यह देखकर दामिन एक तगड़ा स्माइल करता है और वो माइरियाद इनसाइड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेता है। यह देखकर सानुस काफी हैरान हो जाती है, जबकि उसका अटैक डिफ्लेक्ट हो चुका था तो अब एक ओपनिंग मिल चुकी थी और उसका इस्तेमाल करते हुए दामिन उसे एक जोरदार लात मारता है। वहीं पर यह देखकर डियोनिसियो जो कि गामल को हील कर रहा था, वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर इस किक की वजह से सानुस काफी दूर चली जाती है। दामिन उससे यह कहता है कि जबकि तुम्हें यहाँ पर कट नहीं किया जा सकता है तो मुझे कुछ और तरीके का इस्तेमाल करना होगा। वहीं पर जख्मी हालत में सानुस ये कहती है कि तुम्हारी माना तो अचानक से काफी बढ़ चुकी है। वहीं पर हमें दामिन को दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक माना रिलीज हो रही थी। वो सीरियस होकर सानुस से यह कहता है कि अब टाइम आ चुका है तुम्हें अच्छे से मार खाने का। वहीं पर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये अच्छी बात है कि जो स्प्रिट हर्थ है वो सही वक्त पर रिफाइंड हो गई थी। अगर हल्का सा भी उस वक्त पर गलती हो जाता तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता। जबकि जो मेरी माना की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो चुकी है। तो वहीं पर वो ये कहकर सानुस की तरफ बढ़ रहा था। वहीं पर ये देखकर सानुस काफी घबरा जाती है। तभी जो दामिन होता है वो एक जोरदार पंच मारता हुआ उसे जमीन पर लगा देता है। वहीं पर इस कारण से जो जमीन की पत्थरें थे वो भी टूट जाती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एग्नस को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी लग रही थी और वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि इसके ऊपर यकीन कर पाना काफी मुश्किल है। मुझे ये नहीं लगा था कि होली चर्च ने जो पपेटियर के पावर के बारे में अंदाजा लगाया था वो उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं पर सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे कॉर्प्स पपेट आए हुए थे और उन्हीं का सामना करते हुए ये लोग काफी जख्मी हो चुके थे। और जो एक पपेट था उसने मार्गेता को उसके गर्दन से पकड़कर उठा रखा था। वहीं पर उस बंदे को देखकर एग्नस अपने मन के अंदर ये कहती है कि अगर मैं इस ह्यूमन शेप्ड फ्लेश गोलम के बारे में बात करूं तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं पर मैं कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर कॉर्प्स पपेटियर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काइट नाम का पपेट आ चुका था और वो अकेले एग्नस और मार्गेता का सामना करने के लिए चला जाता है। वहीं पर मार्गेता और एग्नस साथ में उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन होली पावर उसके ऊपर काम नहीं करता है। यह देखकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो यह कहते हैं कि डिवाइन पावर काम नहीं कर रहा है। तभी जो काइट होता है वो मार्गेता के फेस के ऊपर एक जोरदार किक मार देता है। वहीं पर इस कारण से वो नीचे की तरफ गिर जाती है। वहीं पर इसके साथ साथ एग्नस भी पीछे की तरफ चली जाती है। वहीं पर थोपड़े पे मार खाने के बाद मार्गेता हैरान होते हुए ये कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। तभी जो काइट होता है वो काफी तेजी से मार्गेता के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। वहीं पर ये देखकर मार्गेता एग्नस को पीछे की तरफ करते हुए उसके अटैक को सीधा अपने छाती के ऊपर ले लेती है। वहीं पर ये देखकर एग्नस काफी परेशान हो जाती है। तभी मार्गेता एग्नस से ये कहती है कि एग्नस तुम यहाँ पर से भाग जाओ और जाकर री
रेनफोर्समेंट लेकर आओ। तभी कॉर्प्स पपेटियर ये कहता है कि क्या तुम यहाँ पर भागने की कोशिश करने वाले हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये होने दूंगा। वहीं पर इसी के साथ ही काफी सारे कॉर्प्स पपेट इग्नस को घेरना चालू कर जाते हैं। वहीं पर ये देखकर इग्नस हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहती है कि आखिर इन मॉन्स्टर ने कब हमें घेर लिया। तभी कॉर्प्स पपेटियर आगे ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम जैसे सिंपल मेरे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। इसलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों के जिंदा रहते ही तुम्हारे ऊपर सिलाई करूंगा। वहीं पर इस कारण से इग्नस काफी ज्यादा घबरा जाती है और वह अपने मन के अंदर ये कहती है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके ऊपर डिवाइन पावर काम नहीं करती है। वहीं पर मैं कॉर्प्स पपेटियर को दिखाया जाता है जो कि काइट के अंदर लगे हुए एक आर्टिफैक्ट को देखता हुआ अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो सच में डिवाइन पावर को नलीफाई कर रहा है। ये तो पागलपन है, मैंने एक्सपेक्ट किया था क्योंकि इसे उस बंदे ने बनाया है। तभी कॉर्प्स पपेटियर इग्नस से ये कहता है कि तो अब वक्त आ चुका है तुम्हें सिलाई वाले रूम के अंदर ले जाने के लिए। वहीं पर इस कारण से इग्नस गुस्सा होता हुआ अपने हाथ को जमीन पर मारते हुए ये कहती है कि क्या इसी तरीके से ये चीज अंत होने वाला है जबकि दुश्मन मेरे सामने है। तो वहीं पर वो आगे यह कहती है कि जब मैंने अपने भाई को मारने वाले बंदे को खोज लिया तो ये सब अभी ही होना था। वहीं पर यह सुनकर कॉर्प्स पपेटियर उससे यह कहता है कि क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, लगता है कि हमारा कोई पुराना नाता है। वो इग्नस के पास जाते हुए यह कहता है कि लेकिन आखिर मैंने तुम्हारे परिवार को कब मारा, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को मारा है। इस पर इग्नस ये कहती है कि मैं पाल्मर विलेज के बारे में बात कर रही हूँ जिसे कि तुमने मजे के लिए पूरे तरीके से तबाह कर दिया था। कॉर्प्स पपेटियर ये कहता है कि क्या पाल्मर, क्या ये वही विलेज नहीं है जिसे कि मैंने पूरे तरीके से खत्म कर दिया था? क्या वहाँ पर तुम्हारे रिश्तेदार रहा करते थे? ये सुनकर इग्नस गुस्सा करते हुए यह कहती है कि मैं उस विलेज की एकलौती सर्वाइवर हूँ। तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुमने किस रीजन की वजह से ये किया? क्योंकि तुम्हारी वजह से सारे विलेजर्स मारे गए थे और साथ ही साथ मेरा भाई जो कि एक पलादीन था वो भी मारा गया था। वहीं पर ये सुनकर कॉर्प्स पपेटियर काफी अजीब सा रिएक्शन देता है और वो जोरों से हंसते हुए ये कहता है कि क्या एक पलादीन जो कि तुम्हारा भाई था वो तो एक मास्टरपीस है। हाँ, अब जाकर मुझे याद आया कि पाल्मर विलेज के अंदर एक पलादीन मौजूद था जिसने की काफी मेहनत से उस विलेज को बचाए हुए रखा हुआ था और वो साथ ही साथ काफी बेहतरीन मटेरियल भी था। वहीं पर यह सुनकर इग्नस काफी हैरान हो जाती है। कॉर्प्स पपेटियर ये कहता है कि मैं यहाँ पर बेकार में ही लोगों को नहीं मारता हूँ, बल्कि मैं उनके बेहतरीन हिस्सों को कट करता हुआ अनडेड के तौर पर रिवाइव करता हूँ। वहीं पर वो काइट के पास जाते हुए ये कहता है कि तो क्या तुम इससे हेलो नहीं करोगी? वहीं पर यह सुनकर इग्नस हैरान होते हुए ये कहती है कि आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो? इस पर कॉर्प्स पपेटियर काइट के चेहरे के ऊपर हाथ रखता हुआ यह कहता है कि यही तो तुम्हारा भाई है जिससे कि तुम बहुत ज्यादा मिस करती हो। वहीं पर यह सुनकर इग्नस के आंखों से आंसू बाहर की तरफ आना चालू कर जाते हैं, क्योंकि जब कॉर्प्स पपेटियर काइट के चेहरे से मास्क हटाता है तो वो सच में इग्नस का बड़ा भाई होता है। वहीं पर यह देखकर इग्नस पूरे तरीके से टूट जाती है और वो चिल्लाते हुए यह कहती है कि ये बात सच नहीं हो सकता है। वहीं पर यह देखकर कॉर्प्स पपेटियर मजे करते हुए यह कहता है कि ये सुनकर तुम काफी ज्यादा मजे आ रहे हैं। अगर मैं सच बताऊं तो उस दिन काइट ने काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन वो फिर भी डट के सामने खड़ा हुआ था और ये बात काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी और साथ ही साथ इसकी वजह से गोद भी इसके बातों पे आ गया था और उन्होंने इसे एक मार्क भी गिफ्ट दिया था, जिसकी वजह से मैंने उस दिन जितने भी फ्लैश गोलेम विलेज के अंदर लेकर आया हुआ था वो उसके हाथों मारे जा रहे थे। क्या तुम्हें यह पता है कि आखिर मैंने उस चीज को सोल्व कैसे किया? वहीं पर इसी के साथ ही हमें उसी अटैक वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो इग्नस का बड़ा भाई था वो काफी बेहतरीन तरीके से गोलेम्स को मार रहा था, लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आती है जो कि यह कहता है कि यह काफी हो गया। वहीं पर यह सुनकर इग्नस का बड़ा भाई पीछे की तरफ देखता है। वहीं पर पीछे की तरफ काफी बड़े से एक फ्लैश गोलेम के ऊपर बैठा हुआ कॉर्प्स
पपेटियर यहाँ पर आ रहा था, जो कि इग्निस के बड़े भाई से ये कहता है कि अगर तुम ये चाहते हो कि जो बाकी के बचे हुए विलेजर्स हैं वो जिंदा रहे तो तुम सरेंडर कर दो। वहीं पर जो बाकी के जो विलेजर्स थे जिससे कि कॉर्प्स पपेटियर ने अपने गोलेम्स के ऊपर बांध रखा था, वो इग्निस के बड़े भाई से ये कहते हैं कि प्लीज मुझे बचा लो। वहीं पर ये देखकर इग्निस का बड़ा भाई काफी इमोशनल हो जाता है और वो फाइनली रेजिस्ट करना बंद कर जाता है। वहीं पर ये देखकर कॉर्प्स पपेटियर पागलों की तरह हंस रहा था। वहीं पर प्रेजेंट में वो वही इस्माइल के साथ इग्निस को ये बताता है कि जैसा कि मैंने सोचा था वो सच में एक तोप ग्रेड का मटेरियल था और साथ ही साथ ये मास्टर पीस के अंदर भी मास्टर पीस में आता है और वो तुम्हारा बड़ा भाई काइट है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पर सिबलिंग फ्लैश गोलेम्स बनाना चाहिए। वहीं पर इस कारण से इग्निस इमोशनल होते हुए ये कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। वहीं पर कॉर्प्स पपेटियर ये कहता है कि जबकि तुम दोनों के बीच में खून का रिश्ता है तो तुम्हें शायद से काइट के साथ फ्यूज कर देना चाहिए, ये काफी मजेदार रहेगा। वहीं पर वो अपने फ्लैश गोलेम्स को इग्निस की तरफ भेजते हुए ये कहता है कि जाओ और उससे लेकर आओ, लेकिन इस कारण से इग्निस काफी गुस्से में आ चुकी थी और वो आगे यह कहती है कि कॉर्प्स पपेटियर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तभी जो उसके शरीर के अंदर से काफी ज्यादा जो होली पावर होती है वो रिलीज होना चालू कर जाती है। इग्निस यह कहती है कि मेरे भाई को वापस करो। तभी यहाँ पर उसके चारों तरफ गोल्डन एनर्जी इकट्ठा होती है और उस गोल्डन एनर्जी के हटने के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो इग्निस की ताकत है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और उसके माथे के ऊपर उसके बड़े भाई के फेस के ऊपर जो मार्क था वो भी आ चुका था। वहीं पर ये देखकर ये बंदा अजीब सा रिएक्शन देते हुए कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, मुझे ये नहीं लगा था कि मुझे फिर से काइट की तरह एक और फाइनेस्ट मटेरियल मिल जाएगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें स्टिग्माटा के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर किसी बंदे को गॉड की तरफ से काफी बड़ा फेवर मिलता है और काफी ज्यादा इमेंस पावर मिलती है और अभी के वक्त पर इग्निस को काफी ज्यादा पावर मिली है। वहीं पर इग्निस आगे ये कहती है कि कॉर्प्स पपेटियर मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। इस पर कॉर्प्स पपेटियर ये कहता है कि मुझे ये पसंद आया तो क्या यहाँ पर वक्त आ चुका है मेरे नेक्स्ट मास्टर पीस के लिए इंटरव्यू लेने का। वहीं पर उसके इशारा करते के साथ ही काफी सारे फ्लैश गोलेम्स एक साथ इग्निस के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जो इग्निस थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि वो एक ही अटैक के अंदर सारे फ्लैश गोलेम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं पर ये देखकर कॉर्प्स पपेटियर काइट से ये कहता है कि वो तो सच में ज्यादा पावरफुल है, जाओ काइट और उससे लेकर आओ। वहीं पर ये सुनकर काइट ऐसा ही करता है। वहीं पर वो रास्ते में पड़े हुए मार्गेटा को लात मारते हुए इग्निस की तरफ उछाल फेंकता है, जिसकी वजह से इग्निस हमला करना छोड़ के मार्गेटा को पकड़ लेती है। वहीं पर इस मौके का फायदा उठाते हुए काइट इग्निस के ऊपर अटैक करने वाला था। वहीं पर इस कारण से इग्निस को मार्गेटा को पीछे की तरफ छोड़ते हुए उसे हील करते हुए दूसरे हाथ से काइट को एक जोरदार पंच मारना पड़ता है। वहीं पर ये देखकर कॉर्प्स पपेटियर मजे लेते हुए ये कहता है कि जो ये डिवाइन पावर है वो तो डिस्पर्स नहीं हो रही है, क्या स्टिग्माटा के अंदर इस्तेमाल करने की वजह से मैजिक टूल का काम नहीं पड़ रहा है। वहीं पर उस अटैक की वजह से काइट पीछे की तरफ आ चुका था। कॉर्प्स पपेटियर अपने मन के अंदर ये कहता है कि वैसे भी स्टिग्माटा ज्यादा लोगों को नहीं मिलती है, इसलिए इसके बारे में नॉलेज सभी को नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी सारे लोग जिंदा होंगे। वहीं पर वो इतना कहता ही है कि तभी उसके पीछे से एक जोरदार ब्लास्ट के साथ जो गुफा का रास्ता था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं पर ये देखकर इग्निस और मार्गेटा उधर ही देख रहे थे। वहीं पर उस दरवाजे के अंदर से
दामिन अपने हाथ में लिए हुए सानुस को लेकर आता है, जो कि काफी ज्यादा जख्मी लग रही थी। दामिन ये कहता है कि तो यहाँ पर तुम लोग मौजूद हो। वहीं पर ये देखकर इग्नस हैरान होते हुए ये पूछती है कि सर दामिन, आखिर सानुस के साथ ये क्या हुआ? इस पर दामिन ये कहता है कि उसने यहाँ पर हमें धोखा दिया, इसलिए हमने उसका ये हाल किया। वहीं पर ये सुनकर ये दोनों लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी दामिन इग्नस को देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या उसने स्टिग्माता अनलॉक कर दिया? तभी पीछे की तरफ से गामल और दियोनिसियो भी आ जाते हैं और वो ये पूछते हैं कि क्या ये बात सच है? इग्नस की जो लुक है वो तो काफी कमाल की लग रही है। तभी दामिन आगे यह कहता है कि सर गामल, क्या आप पहले यहाँ पर इग्नस के साथ एस्केप करना नहीं चाहते हैं? क्योंकि मैं यह चाहूंगा कि मैं कॉर्प्स पपेटियर को अकेले संभालूं। इस पर गामल ये कहता है कि हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। इस पर दामिन सीरियस होते हुए ये कहता है कि तो आखिर तुम लोग अभी के वक्त पर क्या कर सकते हो? दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि उन्हें यहाँ पर से जाना होगा, तब जाकर मैं इस बंदे से डोर्गो के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। वहीं पर ये सुनकर गामल कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था। दियोनिसियो से संभालते हुए ये कहता है कि सर दामिन यहाँ पर सही कह रहे हैं। वहीं पर इसी के साथ ही जो दियोनिसियो होता है वो सानुस को उठाकर यहाँ पर से सामने की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है और गामल भी यहाँ पर से निकल रहा था। वहीं पर ये देखकर कॉर्प्स पपेटियर एविल स्माइल करते हुए ये कहता है कि किसने ये कहा कि तुम मेरे मटेरियल को यहाँ पर से ले जाते हो? और वहीं पर वो ये कहकर काइट को इशारा करता है, जो कि इसी के साथ ही अपने शरीर को चीड़ फाड़ करता हुआ पहले से और भी इवॉल्व हो जाता है और उसकी साइज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पर वो आगे काइट से ये कहता है कि जाओ उन लोगों को मेरे पास लेकर आओ। वहीं पर उसके इस फॉर्म को देखकर गामल हैरान होते हुए ये कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। जो उसकी एनर्जी है वो तो हाई क्लास के बराबर है। तभी जो काइट था वो एक जोरदार पंच उनके तरफ मारने लगता है। वहीं पर ये देखकर इग्नस उसका सामना करने के लिए खड़ी हो जाती है। वहीं पर ये देखकर गामल, जो कि अब मार्गेता को संभाल रहा था, वो उसे संभालने के लिए कहता है। तभी जो काइट का पंच होता है वो उनके ऊपर जाकर लगता है, जिसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन धुएं के हटने के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि इग्नस ने अपने पंच के जरिए काइट के पंच को रोक लिया होता है और वो अपने साथियों से यह कहती है कि जैसा कि सर दामिन ने कहा, आप सारे लोग यहाँ से निकल जाएं। वहीं पर यह सुनकर दामिन हैरान होते हुए अपने मन के अंदर यह कहता है कि लगता है कि मुझे बीच में आने की जरूरत नहीं है। तभी इग्नस दामिन से यह कहती है कि सर दामिन, आप प्लीज इस गोलेम को मुझे दे दीजिए। ये सुनकर दामिन ये पूछता है कि आखिर किस लिए? इस पर इग्नस इमोशनल होते हुए यह कहती है कि क्योंकि यह मेरा भाई है। वहीं पर यह सुनकर दामिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि क्या उसे इस गोलेम के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है? यहाँ पर जो ये कॉर्प्स पपेटियर है वो तो सच में एक नंबर का कचरा है और ये बात सच भी होता है। जो ये कॉर्प्स पपेटियर था वो बड़े मजे के साथ ये फाइट देख रहा था। वहीं पर उनकी बातों को सुनकर गामल यहाँ पर से निकलते हुए ये कहता है कि चलो दियोनिसियो, जबकि हम लोग कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो यहाँ पर से निकलते हैं। वहीं पर जाने से पहले मार्गेता ये कहती है कि इग्नस, तुम भी जल्दी बाहर आ जाना। वहीं पर ये देखकर कॉर्प्स पपेटियर चिल्लाते हुए ये कहता है कि आखिर तुम्हें किसने इजाजत दी यहाँ पर से भागने के लिए? और वो ये कहकर अपने हाथ में एक अजीब सा फेस सा दिखने वाला एक पॉकेट बाहर की तरफ निकालता है और वो इसके अंदर से एक घोड़े को समन कर लेता है और वो उसके ऊपर बैठकर उन लोगों के पीछे जाते हुए ये कहता है कि काइटन, तुम इन दोनों का सामना करते हुए सिलाई वाले रूम पर लेकर आओ, मैं जा रहा हूँ उनके पास। वहीं पर उसे इग्नोर करता हुआ देखकर दामिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पर ऑर्डर मिलने की वजह से जो काइट था वो इग्नस को छोड़ता हुआ दामिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो दामिन के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही इग्नस पीछे की तरफ से आते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए जमीन में धंसा देती है। वहीं पर वो आगे दामिन से ये कहती है कि सर दामिन, आप जाइए। वहीं पर ये सुनकर दामिन ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा और वो ये कहकर कॉर्प्स पपेटियर की तरफ रवाना हो जाता है। तभी जो काइट होता है वो जमीन से निकलता हुआ काफी ज्यादा गुस्से में इग्नस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो इग्नस थे वो उसके अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी पावर ज्यादा होने की वजह से वो पीछे की तरफ
तरफ ढकेले जा रही थी। वहीं पर वो आगे इमोशनल होते हुए अपने मन के अंदर ये कहती है कि भाई मुझे माफ करना क्योंकि मैं यहाँ पर काफी लेट से आई हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इन चारों बंदों को दिखाया जाता है जो कि भाग ही रहे थे कि तभी उनके पीछे काफी तेजी से कॉर्प्स पपेटियर आ जाता है और वो हंसते हुए कहता है कि यहीं पर रुको। लेकिन तभी अचानक से डायमंड भी काफी तेजी से उसके सामने आ जाता है। वहीं पर ये देखकर कॉर्प्स पपेटियर काफी हैरान हो जाता है। तभी डायमंड अपने स्वर्ड का इस्तेमाल करता हुआ इस घोड़े के सामने वाले दो पांव को काटता हुआ आगे निकल जाता है। वहीं पर इस कारण से कॉर्प्स पपेटियर नीचे की तरफ गिर जाता है। तभी डायमंड उसके छाती के ऊपर पांव मारते हुए उसके ऊपर स्वर्ड पॉइंट करते हुए एविल स्माइल करते हुए यह कहता है कि आखिर तुम कहां पर भागने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर यह देखकर कॉर्प्स पपेटियर अजीब सा रिएक्शन देते हुए यह कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट गुड़िया के साथ ये कर सकते हो। दामियन तुम तो काफी ज्यादा बेहतरीन हो। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है।